टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 6 टिश्यू। अब टिश्यू में डिस्कस करेंगे हम मस्कुलर टिश्यू। इससे पहले हम डिस्कस किया था लास्ट टर्न पर कनेक्टिव टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू होते क्या है? मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए elongated cell also called muscles fibers. This tissue is responsible for the movement in our body. ये हेल्प करते हैं हमारे मूवमेंट्स में। मसल्स कंटेन द स्पेशल प्रोटीन called contractor protein which contracts and relax no cause to cause movement. मूवमेंट में हेल्प करती हैं। टू बोन्स हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles show the alternate light and dark band or striation when stained appropriately. As well they are also called straight muscles. मसल्स क्या करती हैं? ये हेल्प्स करती हैं हमारी मूवमेंट में। इनमें एक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल्स प्रोटीन्स कहते हैं, जो हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसके कारण कोई भी कॉज या मिसहैपनिंग नहीं होती हैं। The muscular tissue forms the greatly elongated and highly contracted cell called, जिन्हें हम कहते हैं मसल्स फाइबर। अब इनका फंक्शन क्या रहता है? इनका फंक्शन रहता है लोकोमोशन ऑफ इंडिविजुअल, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ कैविटी एंड ल्यूमेन होलो ऑर्गन्स। इट प्रोवाइड द प्रॉपर शेप ऑफ द बॉडी। इट कॉज द हार्ट टू बीट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब ये कितने टाइप्स की होती हैं? बेसिकली मस्कुलर टिश्यू होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड थर्ड जो कहलाती है वो कहलाती है मसल्स। अब स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती है? मोस्ट ऑफ द बॉडी मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड फॉर्म द मोर देन 80% ऑफ द बॉडी वेट। जो स्ट्रेटेड मसल्स रहती हैं हमारे बॉडी वेट का 80% यही रहती हैं। दीज मसल्स आर नोन एज स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल्स, या इन्हें हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। एक होती है वॉलंटरी मसल्स, एक होती है इनवॉलंटरी मसल्स। These muscle fibers show the transverse alternate dark and light striation, जो मैंने आपको बताया है। These muscles work according to the will of the animals, hence they are also called voluntary muscles. Each stated muscle fiber long cylindricals. अब इनका occurrence क्या होते हैं? These are found in limbs, biceps, triceps and arms, abdominal walls, diaphragm, tongue, pharynx. फंक्शन क्या रहता है? दीज मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन एंड अदर मसल। इन पे क्या रहता है? हमारा कंट्रोल रहता है। दे विल ऑफ द एनिमल्स। अब आती है इनवॉलंटरी मसल्स। अब बात करते हैं इनवॉलंटरी मसल्स या फिर अनस्ट्रेट मसल्स की बात करेंगे हम, ठीक है। अब ये होती क्या है इनवॉलंटरी मसल्स? Involuntary muscles control such as movement. They also found in the iris of the eyes, uterus, and in the bronchi of the lungs. Their cells are long with the pointed end, unnucleated. They are also called unstraight muscles, but they called. अब बात चलती है इनकी। अब इन्हें क्यों कहते हैं? These are present walls, tubular, vascular tissues, stomach, rectum, artery. इन मसल्स पे हमारा कोई कंट्रोल्स नहीं होता है। इन पे हमारा कोई कंट्रोल्स नहीं होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है इनवॉलंटरी मसल्स। अब इनका वर्क क्या रहता है? These muscles have to push the food down along the alimentary canal. Muscle help in the urination, breathing. These muscles also have contraction various बाइसेकल ऑर्गन्स। क्या है? इन पर हमारा कोई भी कंट्रोल्स नहीं होता है। अब बात करते हैं हम कार्डियक मसल्स क्या होती हैं। अब कार्डियक मसल्स जो रहती हैं हमारी, कार्डियक मसल आर स्पेशलाइज्ड मसल प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। जैसे कार्डियक मसल्स की बात आ रही है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? कार्डियक मसल जो है बेसिकली हार्ट्स में पाई जाती हैं। दे आर ब्रांच मसल्स. They work continuously and show the rhythmic contraction and relaxation responsible for the contraction and relaxation heart to pump the blood. ये मसल्स ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस वर्किंग करती हैं। इनमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसके कारण हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंपिंग का कार्य करता है। ओके, अब हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या होते हैं भाई?
नर्वस टिश्यू के नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, माइंड होता है, मस्तिष्क होता है। अब नर्वस टिश्यू और हमारी बॉडी में बहुत सारी पाइपलाइन मतलब तार संरचनाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स कहते हैं। और उनका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी की कोई भी कमांड होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होती है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी काम वर्क नहीं करेगी प्रॉपर वे में। जिस प्रकार एक कंप्यूटर के लिए CPU जो होता है उसका मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है वो हमारे लिए मेन होता है। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव द कंडक्ट इम्पल्सेज। नर्वस टिश्यू हैज न्यूरॉन्स विच इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। इट इज कंसिस्ट ऑफ साइटोन एंड एक्सॉन्स। इट कैरी द इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। देखो, nervous tissue are highly specialized and being stimulated and transmitting the stimulus very rapidly from the place to another within the body. The brain, spinal cord, nerves are all composed of the nervous system. जब मैंने बात करा मस्तिष्क की बात करी है, the cells of the tissue are called nerve cells or neurons. Neurons can cell body within the nucleus cytoplasm. Long thin hair-like structure parts arise. Usually each neuron has a single long part called axons. Branch part called dendrites. Individual nerve cells may be up to meter long. Many nerve fibers bound together connective tissue made up the nerves. Combination of nerve muscles tissue is a fundamental most animals. This combination enable the animals more rapidly response to stimuli. मतलब कि हमारे बॉडी में अगर हमें कोई भी हमें क्रिया करनी होती है तो हमें तुरंत रेस्पॉन्स कर देते हैं, हमारी बॉडी तुरंत रेस्पॉन्स करती है। अब हमारे फंक्शन क्या है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन जो है, नर्वस टिश्यू हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इन अदर हैंड इट रिसीव द ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर्स। अगर हमारी बॉडी को कोई भी मैसेज मिलता है तो हमारी बॉडी का दूसरा पार्ट तुरंत उसको करता है। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।